जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 35। अच्छा जी, आपको याद है जी कल हम क्या बातें कर रहे थे? जी नहीं, क्या क्या बताएं? नहीं, वो रिकंसिलिएशन तो छोड़ो ना। हमने कल ये बातें की थी, दो पार्टीज हैं। कितनी पार्टीज हैं बच्चों? एक बैंक है और एक बिजनेस। बिजनेस का भी अकाउंटेंट है और बैंक का भी। ऐसे ही है मेरे भाई, ऐसे ही है सर। डन सर जी, ओके जी। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों इधर देखें, इधर। अच्छा बच्चों, अब जरा गौर से बात सुननी है। बच्चे ये ना समझे कि MA1 कब से सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया है जी। इधर देखें, इधर भैया। अगर तो दोनों ने ऐसे आंखें खोल के काउंटिंग की है, कैसे बच्चों? साथ करो ना, ये थोड़ी एक्टिंग करो ना, इस तरह आंखें खोलो जी। साथ इस तरह, इस तरह शर्मा के, शर्मा के जी। अच्छा जी, अगर दोनों ने, बिजनेस के अकाउंटेंट ने भी और बच्चों बैंक के अकाउंटेंट ने भी क्या की है, आंखें खोल के काउंटिंग की है, तो बच्चों दोनों का बैलेंस सेम होगा बट ऑपोजिट इन। ओके सर, क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है सर? ओके सर। अगली बात, अगली बात, क्या इन दोनों में कभी डिफरेंस आ सकता है? भाई ये भी आज की तरह रजिस्टर आपका, ये भी डेटा मेंटेन कर रहे हैं और साथ साथ भी कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कहे मैंने 90 रुपीज साथ से लेने हैं, साथ कहे मैंने 120 देने हैं। वैसे ऐसा ऐसा आप मुझे खुद बताओ, ऐसा हो नहीं सकता ना जी। ये तो साथ कह सकता है कि मैंने देने ही नहीं है, लेकिन ये अच्छा, ये कह रहे हैं जी मैंने 90 रुपीज साथ से लेने हैं। ऐसे ऐसे भी ना करो यार। और साथ साथ कह रहे हैं जी मैंने 120 इनको देने हैं। ऐसा भी है, दुनिया में ईमानदार लोग पाए जाते हैं बच्चों। अच्छा अच्छा जी, इधर वो कह रहे हैं एग्जाम्पल ठीक नहीं है। अच्छा इधर देखें, इधर अब मेरे भाई, अच्छा जी इधर देखें, इधर क्या क्या इतना बुरा हूं मैं माँ जी? इधर देखें, इधर। अच्छा बच्चों इधर देखें। अच्छा, दोनों के बैलेंस में अब क्या आ गया बच्चों? डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? आप एग्री करते हैं बच्चों? क्या आप एग्री करते हैं जी? साथ तुम नाराज तो नहीं होगे ना? साथ कहते सर बिस्ती आप ये बिस्ता। अच्छा इधर देखें, इधर रेहान इधर देखो बेटा, इधर देखो जी। अब मेरे मासूम दोस्तों, दोनों के बैलेंस में आपस में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। ऐसी है ना? हो सकता है इन्होंने गलत अकाउंटिंग की हो सकता है इनकी तरफ से एरर हो। ऐसी है ना? ऐसी है जी। अच्छा अब मेरी बात अगली गौर से सुने। अब हमें देखना पड़ेगा कि गलती किसने की। क्या मेरी बात से सहमत है, एग्री करते हैं बच्चों? ठीक है ना जी। अब अगली बात सुने बच्चों। अब दोनों में से कोई भी बंदा क्या कर सकता है बच्चों? हो सकता है बिजनेस का अकाउंटेंट गलती कर ले, हो सकता है बच्चों, हो सकता सर जी लेक्चर के दौरान बहुत मसला होता है फिर ना, ये रोक लें लेक्चर। अच्छा जी, अब बच्चों मैं ये बात कर रहा था, अगर दोनों के बैलेंसेस में क्या है? डिफरेंस है। अगर दोनों के बैलेंसेस में क्या है बच्चों? तो हमें देखना पड़ेगा गलती किसकी है, एरर किसका है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? फिर हमें देखना पड़ेगा कि एरर या गलती किसकी है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा अब जरा अगली बात गौर से सुनने वाली है बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है। सर जी अगर बिजनेस के अकाउंटेंट ने गलती की है, क्या मेरी बात समझे? बिजनेस का अकाउंटेंट क्या बनाता है? वो कैश बुक बनाता है ना। तो हमें किस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट का मतलब सही करना, किस में करनी पड़ेगी? कैश बुक। क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझे बच्चों? पहली बात, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, अगर बैंक की तरफ से गलती है बच्चों, तो फिर इस गलती को हम तो सही कर ही नहीं सकते। फिर कौन सही करेगा? हम बैंक को इन्फॉर्म करेंगे। भाई हम तो अपना डॉक्यूमेंट सही कर सकते हैं ना। ये दिखाना भाई इधर। ये मिसाल के तौर पे कैश बुक है, गलती कर दी बच्चों। ये क्या है बच्चों? मिसाल दे रहा हूं, ये राइट हैंड साइड है, ये क्या है? मिसाल दे रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड है। सही, आपकी क्या बनती है? ये आपकी ये लेफ्ट बन रही है। मैं अब ऐसे हो जाऊं फिर? नहीं, फिर अच्छा नहीं लगेगा। इधर देखें, इधर चलो, इसको लेफ्ट कह लो आप और इसे क्या कह लो? राइट कह लो। चीज लिखनी इधर थी, लिख इधर दी। अब क्या करूं? इधर से खत्म करके इधर लिखूंगा ना। ऐसी है ना? वो ऐसी है बच्चों।
चीज लिखनी मैंने कहां थी बच्चों, इधर लिख इधर दी। अब क्या करूं, इधर तो आ ही नहीं रही, दो काम करने पड़ेंगे ना, एक दफा इधर से कैंसल आउट करूंगा और दूसरी दफा इधर लिखूंगा, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा समझ आई बात, और बात समझ आई है, बात समझ आई बच्चों आपको। लेकिन बच्चों जो बैंक का अकाउंटेंट है वो कौन सी स्टेटमेंट बनाता है, बैंक स्टेटमेंट। क्या बनाता है ना, है ना, बैंक स्टेटमेंट। बच्चों वो तो मेरे पास है ही नहीं, मैं अपनी किताब सही करने लग पड़ूं, ये तो बेवकूफी है ना। क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे ना, हम इस तरह, नहीं हमारी गलती नहीं है, हम देखेंगे, हम तसल्ली करेंगे कि हमारी गलती नहीं है। गलती किसकी है बच्चों, तो ये किताब तो नहीं सही करूंगा ना, बल्कि क्या करूंगा, बैंक में जाके रोना शुरू कर देंगे, नहीं, बैंक को इन्फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे कि सर जी ये देखे ना, ये क्या भोंगी मारी है, और सही है साहब। फिर बैंक उसको क्या करेगा, सही करेगा। क्या करेगा बच्चों, और ऐसी है ना, फिर बैंक उसे सही करेगा। ऐसी है जी, ऐसी है बच्चों। अच्छा हमारे काउंटिंग पीरियड का क्या आ गया बच्चों, एंड आ गया। क्या आ गया, हमारा बैलेंस बैंक के साथ मैच ही नहीं कर रहा और अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया। दोनों का बैलेंस क्या हो गया बच्चों, डिफरेंट है आपस में। क्या है बच्चों, दोनों का बैलेंस आपस में क्या है बच्चों, डिफरेंस है दोनों के बैलेंस में। और हमें पता है कि ये गलती किसकी है, बैंक की। बैंक तो बच्चों अपनी बैंक स्टेटमेंट में सही करेगा जो वो हमारे लिए बना रहे, कस्टमर के लिए, और ऐसे ही है बच्चों। अच्छा अब बच्चों दोनों में डिफरेंस आ गया, अब देखने वाला तो ये समझेगा कि ये गलती किसकी है, हमारी है। तो हमें ना फिर उसको बच्चों सेटिस्फाई करने के लिए, तसल्ली देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, बात समझ आई, बात समझ आई। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनेगी, जब गलती हमारी ना हो बल्कि किसकी हो। फिर क्या बनेगी बच्चों, आपको बात समझ आई, बात समझ आई। क्यों बनेगी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो बैंक का डॉक्यूमेंट है, हमारा है नहीं, इसको तो हम सही नहीं कर सकते ना। और समझ आई बच्चों बात, नहीं समझ आई, भाई एग्री करते हो, डन है मेरे भाई, डन है बच्चों, इधर तक कोई मसला, एग्री। हमारी गलती है तो क्या करेंगे, बीआरएस बनेगी, बैंक रिकंसिलिएशन ना 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 ना, क्या बनेगा, हम कैश बुक को सही करेंगे जो हमने बनाई होगी, उसमें गलती को एडजस्ट करेंगे। सही है बच्चों, और सही है बच्चों। बीआरएस कब बनेगी बच्चों, जब गलती किसकी है। एक और मसला भी होता है, वो होता है टाइमिंग डिफरेंस। वो क्या होता है, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूं, टाइम मिला आज करूंगा, नहीं तो कल करूंगा। बीआरएस दो रीजंस की वजह से बनती है, या तो एरर किया हो किसने बच्चों, बैंक ने, या क्या हो, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, मैं इंशाल्लाह भी एक्सप्लेन करूंगा। आज टाइम मिला आज, नहीं तो इंशाल्लाह कल, डन, तसल्ली, तसल्ली। अभी बीआरएस को मैं साइड पे कर रहा हूं, अभी मैं आपको यह समझाता हूं हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। यानी हम का मतलब बिजनेस के अकाउंटेंट से क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। पढ़े बच्चों, आ जाओ, शाबाश। आपको थोड़ा सा जरा स्केच बना माइंड में, ये चैप्टर क्या है, क्यों मसले, समझ आसान, मजा आ रहा है ना बच्चों जी। इधर देखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 बच्चों कहता है रीजंस फॉर डिफरेंस ऑफ बैलेंस एज पर कैश बुक एंड, कहता है समटाइम्स डिफरेंस में अराइज एंड बैलेंस एज पर बिजनेस रिकॉर्ड, यानी कैश या बैंक बुक इज नॉट एग्रीड विद द बैलेंस एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द, कहता बैंक स्टेटमेंट के साथ ये मैच नहीं हो रहा। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों, क्या मेरी बात समझे जी। अच्छा जी, वो ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई इधर तक। पहली बात बच्चों, एरर मेड बाय बिजनेस, किसने गलती की बच्चों, बिजनेस के अकाउंटेंट ने। बैंक चार्जेस, मुझे बताओ, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। 100 रुपए पड़ा था, बैंक ने कहा 10 रुपए निकालो चार्जेस, हमारा बैलेंस 90 हो जाएगा, ऐसी है ना। हाँ हाँ, 100 रुपए आपके पास है, मैं कहता हूँ 210 रुपए चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस, तो आपका बैलेंस 110 हो जाएगा, 90 होगा ना। इंटरेस्ट बैंक ने अपने चार्जेस काटे ना, कहता मे अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, कहता बैंक स्टेटमेंट में तो ये उन्होंने आपका बैलेंस कम कर दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड, बट
कहता आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी ये एरर ऑफ क्या है, कमीशन, इन्ना लिल्लाह ओमिशन, रिकॉर्ड ही नहीं किया ना। कहता जी बाय द बिजनेस एंड रिकॉर्ड व्हेन अकाउंट, और कहता कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस रिसीव एंड रिव्यू द। अब इधर देखो बच्चों, बैंक स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस कम है, हमारा बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है, ऐसे ही है। हमने कहा यार ये क्या मसला, हमने कहा बैंक ने गलती की, लेकिन जब हमने दोनों स्टेटमेंट्स देखी, कैश बुक भी और बैंक स्टेटमेंट भी, हमें पता चला गलती किसकी है, हमारी। सही है ना। वो बैंक स्टेटमेंट में चार्जेस, हमने चार्जेस डिडक्ट ही नहीं किए हुए, तो हमारा बैलेंस ज्यादा ही शो होगा ना। फिर हमने वो बैंक स्टेटमेंट देख के चार्जेस को माइनस किया, तो फिर बैलेंस क्या हो जाएगा, सही। सही है जी। कहता एरर्स मेड बाय बैंक शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एडजस्टेड कैश बुक, इनटू द। अब ये एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है, आपने पहले कैश बुक बनाई, क्या बनाई, वो गलत है, उसको एडजस्ट करने को क्या कहते हैं बच्चों, कैसे बनती मैं बताता हूं अभी। कहता जी जी, हाँ जी, वो नहीं बनानी पड़ेगी, कैसे बनेगी अभी मैं बताता हूं। कहता एट पीरियड एंड एडजस्टेड कैश बुक विल बी, कहता पीरियड एंड के ऊपर आके, कहता आपने पूरे काउंटिंग पीरियड में कैश बुक बनाई होगी ना, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा, कम हो रहा, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आया, कहता वो क्लोजिंग बैलेंस क्या है, गलत है। क्या है बच्चों, मिसाल के तौर पे होना चाहिए था 90, आ कितना रहा 100, अब कितने से, ये कैश बुक का बैलेंस है, ये एडजस्टेड है अनएडजस्टेड है, अनएडजस्टेड, साथ इधर देखो अनएडजस्टेड, क्या बच्चों, अब ये 100 में से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, तो आपका बैलेंस एडजस्टेड हो जाएगा 90, डन। कहता जी ये कब 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 ये बनाएंगे, भाई सारी सी बात है पीरियड एंड में बनाएंगे ना, जब पता चलेगा, जब पता चलेगा बैलेंस गलत है, एट पीरियड एंड। कहता कैश, कहता एडजस्टेड कैश बुक विल बी प्रीपेयर्ड एंड इनकॉर्पोरेट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल द एरर्स या एडजस्टमेंट, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक इज। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है जो गलत काम किया उसको इनकॉर्पोरेट करना, एडजस्ट करना, क्या करना जी, सही है जी। अगर क्या उसका नाम है जी, बैलेंस बढ़ाना है तो रिसीट साइड पे आएगा, अगर कम करना है तो पेमेंट साइड पे। कहता जी फॉलोइंग इज द लिस्ट नॉट एग्जॉस्टिव, कहता ये कोई 100% गलती है नहीं, कोशिश हमने ये की है, कोशिश की है जितनी गलतियां हो सकती हैं बच्चों वो हम इधर लिख लें, क्या मेरी बात समझे बच्चों। कहता ऑफ एरर्स, ये एरर की लिस्ट है जो बिजनेस का अकाउंटेंट कर सकते हैं, मेड बाय बिजनेस एंड दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द, इस कैश बुक की जगह इधर क्या लिखो, कैश बुक की जगह खुद बताओ क्या लिखना चाहिए हमें, वेल डन, इन द एडजस्टेड कैश बुक। गलतियां कहां जाके सही करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। ओके बच्चों, ओके बच्चों जी। पहली बात कहता जी बिजनेस फेल्ड टू रिकॉर्ड बैंक चार्जेस, या फिर क्या बच्चों, अब आप मुझे खुद बताएं, बिजनेस ने बैंक चार्जेस जो है ना वो डिडक्ट ही नहीं किए हुए, क्या करना पड़ेगा बताओ, करेंगे डिडक्ट, तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या मेरी बात समझे। अच्छा मैं आपको ना जरा बना के दिखाऊं, कैश बुक आपने बनाई, क्या बनाई बच्चों, वो बैंक अकाउंट बनाना आता है ना, ये बैंक का अकाउंट है, क्या है बच्चों, ये एसेट है ना, इसका ओपनिंग किस साइड पे आएगा, क्लोथिंग। मैं कहता हूं जी ओपनिंग है जी 50 रुपए, कितना जी, कस्टमर से पैसे आए बैंक में, बैंक डेबिट और रिसीवेबल, या इस तरह भी हो सकता है ना, सेल कर दी, बैंक डेबिट सेल क्रेडिट, सेल कर ले जी, रिसीवेबल क्रेडिट बैंक बैलेंस डेबिट जी, या सेल कर लें, बैंक डेबिट और सेल्स, ठीक है, बैंक डेबिट सेल क्रेडिट। हेलो, दो एग्जांपल दी हैं मैंने, कहा जी पहली एग्जांपल में कस्टमर से पैसे आए, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, और दूसरी एग्जांपल ये है जी कि आप ये समझ लीजिए कि सेल कर दिया आपने, बैंक डेबिट और सेल्स, वो जिसे आप कैश सेल कहते हैं जी, बैंक डेबिट मेरे भाई, और कहते कैश सेल ही है, चाहे बैंक में पैसे आए चाहे कैश में आए, कहते कैश सेल ही है। एक होती क्रेडिट सेल, उधार वाली जी, मैं कहता हूं जी सेल कर दी, बैंक डेबिट 100 से कर लें, और सेल्स बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, ओके। फिर रेंट पे कर दिया, क्या कर दिया, यहां परचेजेस कर ली, क्या करना, रेंट पे करवाना, यहां परचेजेस, रेंट परचेजेस, चलो रेंट कर लेते हैं, रेंट है जी कितने का, रेंट कर लो बच्चों, रेंट कर लो बच्चों आप 50 का कर लो रेंट, कितने का, आसान करते हैं जरा, 50 का रेंट,
बताओ जी, हाँ क्या हो रहे हैं, हाँ कोई क्वेश्चन है जी? 50 का रेंट है, 50 का क्या है जी? बैंक क्रेडिट, और रेंट एक्सपेंस किस साइड पे आएगा? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो ये रिसीट साइड है, ये क्या है बच्चों, याद रखना। और ये क्रेडिट साइड क्या है बच्चों? समझ रहे हो? जी ठीक है, समझे बच्चे बात करें जी। बैंक क्रेडिट और डेबिट क्या होगा बच्चों? ये रेंट एक्सपेंस की पेमेंट है ना। तो क्लोजिंग बताओ कितना आया? 100। हाँ जी, कितना आया क्लोजिंग? यही आएगा ना, यही आएगा ना बच्चों, बैलेंसिंग। वो ठीक है, डन है बच्चों, डन है जी। रेहान तुम्हारा कोई क्वेश्चन था जी? इधर देखें, इधर ये आ गया जी 100। कितना आया बच्चों? एग्री करते हैं आप लोग? एग्री करते हैं बच्चों आप लोग? ये किसका बैलेंस है बच्चों बताओ? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन बाद में जाके बच्चों हमें पता चला कि बैंक बैलेंस एज पर जी, बाद में हमें पता चला बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस, अच्छा ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? हाँ जी, ये डेबिट बैलेंस है ना, पॉजिटिव रिसीट ज्यादा है ना। अच्छा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमें पता चला वो कितना है? 90। कितना बच्चों? 90। कितना बच्चों? एग्री? एग्री गुड्डू? बताओ ये डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट होगा? डिफरेंस है ना दोनों में, यही तो समझाना चाह रहा हूं। 100 आना चाहिए था ना, 100 होना था ना, इधर 100 नहीं है, 90 है। क्या है? यही तो डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं। इधर देखें, ये बताइए डेबिट बैलेंस होगा, बैंक का बैलेंस डेबिट होता है, बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस होता है डेबिट या क्रेडिट? उल्टा, क्रेडिट। ठीक है, इधर तक बात समझ आई? इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 10 रुपए का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 10 रुपए का डिफरेंस है। कितने का बच्चों? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप लोग? अब बच्चों, हमने जब बैंक स्टेटमेंट आई ना बच्चों, हमने देखा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 100 होना चाहिए था, या फिर इसका भी 90 होना चाहिए, या तो दोनों का 100 हो या दोनों का क्या हो। अब हमने देखा मसला क्या है, हमने अपनी कैश बुक को देखा, बैंक स्टेटमेंट को देखा, हमने कहा टैली किया आपस में, ठीक है ठीक है ठीक, जिस तरह कल टैली किया था। हमने कहा उई, बैंक भाई ने शक्ल भी बनाई है मुंह की। अच्छा, गुड 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 जी। इधर देखें, हाँ पूरा जरा थोड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में। इधर देखें बच्चों, हमने देखा, हमें पता चला ये बैलेंस 90 जो है ना, ये सही है। क्यों? बैंक स्टेटमेंट में देखा तो बच्चों बैंक चार्जेस थे। क्या थे बच्चों? वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए। वो हमने बैंक चार्जेस की वजह से हमारा बैंक बैलेंस क्या होना था, कम होना था ना, वो इस साइड पे आने थे। ऐसे ही है ना, ये 10 रुपए इधर नहीं आ रहे, 10 रुपए इधर आने चाहिए थे बच्चों, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। क्या मेरी बात समझे बच्चों आप? नहीं आ रहे। अगर आते, ये नहीं आ रहे, अगर आते तो मेरा बैलेंस कितना होता? 90। ऐसे ही है। अब हमें मसला पता चल गया, एरर किसने किया है बच्चे? बिजनेस के अकाउंटेंट ने। अब मेरे चांद इसको क्या करना है? सही। हेलो, अब इसे क्या करना है बच्चों? सही। अब अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, आप इधर आए, आप इधर लिखें असल में मेरे से एक गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं होगी। इस 100 को आप लिखें, ये असल में 100 नहीं है, ये 90 है, प्लीज 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 प्लीज, मैंने इतने टिक लगाए। इस तरह नहीं होता बच्चों अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग इंसानों की तरह करनी है बच्चों, IFRS। सही है बच्चों? ऐसी है ना, ये थोड़ा रोना तो पीटना तो नहीं शुरू कर देना ना, वो समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको बनानी पड़ेगी एडजस्टेड कैश बुक। क्या बनानी पड़ेगी बच्चों? ओके बच्चों, बात समझ आई? एडजस्टेड। आप मुझे खुद बताओ, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना आना चाहिए? 90। ऐसे ही है ना, इधर जो क्लोजिंग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए?
आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं अभी मैं। 90 कितना बच्चों? 90। डन 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 डन। अच्छा इतना ही होना चाहिए ना। अब मेरी बात सुनो, मैं रेस कर रहा हूं अभी, मैं रेस कर रहा हूं अभी, ये आपको समझाने के लिए रेस कर रहा हूं। अब आपने करना क्या है, अगर आपको ये पता चले कि 100 गलत है तो बच्चों गलत में एडजस्टमेंट करनी है ना, 100 में से 10 माइनस करनी है ना। तो बच्चों इधर देखो, इसका मतलब है आपका एडजस्टेड कैश बुक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ये गलत बैलेंस। फिर ही इसमें एडजस्टमेंट करोगे ना। अगर मैं आपको अगर आपने टी काउंट नहीं बनाना, अगर आपने टी काउंट नहीं बनाना तो आप ये करोगे ना, अनएडजस्टेड बैलेंस क्या करोगे आप, फिर आप क्या करोगे बोलो, अनएडजस्टेड बैलेंस क्या लिखोगे बच्चों। ओ भाई क्या हो गया है, आप इधर क्या लिखोगे बोलो। नाराज हो गया यार, आप इधर लिखोगे अन 100 कितना बच्चों, इसमें से लेस कितना करोगे, एडजस्टेड कितना आया। क्या मेरी बात समझे हैं आप लोग? ओके ओके बच्चों, इधर तक कोई मसला, इधर तक कोई मसला। आपने स्टार्टिंग पॉइंट ये बनाया ना एडजस्टेड बैलेंस भाई, अगर आपको ये पता होगा गलत बैलेंस है तो उसमें एडजस्टमेंट करोगे ना। तो हमेशा याद रखना एडजस्टेड कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, बोलो शाबाश। किधर लिखना पड़ेगा, इधर ना, अनएडजस्टेड बैलेंस 100। डन जी जी बिल्कुल, नेचर टू डेबिट है बच्चे जी। 100 इसमें कितने की एडजस्टमेंट करूंगा, यानी बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट साइड पे आएगा ना, पेमेंट साइड पे। इधर क्या लिखूंगा, बैंक क्लोथिंग कितना आ जाएगा, ये क्या है बच्चों। ओके ओके, अब आपका बैलेंस किसके साथ एग्री कर गया। ओके सर जी जी जी। कौन सी बच्चे, नहीं नहीं नहीं, हमने बैंक, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस की। जी जी हम बिजनेस की काउंटिंग कर रहे हैं बच्चे। हमने असल में क्या नहीं किया, इधर देखें, हमने एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया और बैंक को क्रेडिट नहीं किया, बैंक बैलेंस को क्रेडिट नहीं किया। आपने एक वक्त में एक एक बंदे की काउंटिंग करनी है ना, ठीक है जी। चलो इसको बनाओ अब, इस शक्ल को, ये नोट करना है आपने, ये सारा करो नोट, शाबाश। हेलो ऑनलाइन में लोग करो करो करो, शाबाश नोट करो बच्चों। यार तू पिक्स इतनी लेता, नोट कर, फिर तूने कदमों के साथ चले जाना 3 दिन बाद। अच्छा जो कल पिक ली थी दिखाओ, कहां नोट किया तुमने, कल भी तुमने पिक ली थी ना। नहीं कल भी तुम ऐसे 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 कर रहे थे, वो पेज किधर है, घूम गया। इसको इसके साथ लगाओ, स्टेपल करो इसके साथ, फिर तुम्हें भूल जाना है। हाँ जी रजिस्टर पे नोट करो बच्चों। जब आपने आखिरी आपके पास 10-12 दिन होंगे जो पेपर में आपने अकेले बैठ के तैयारी करनी है, ऐसे ही है ना। आपने पेपर में जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो फिर आपको किस चीज ने काम देना है बताओ। जी जी ये जो आपने बनाए हैं मेरे मासूम दोस्तों, जिसने नहीं बनाए वो बैठ के ऐसे तालियां मारे दोनों हाथों से। जी तो भाई वो देखो ना, फिर क्या करोगे, फिर कंफ्यूज होगे। जी रेहान छोड़ दे मोबाइल, छोड़ दे मोबाइल, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, देखो हमें पता चल जाता है। जी किस किसने नोट कर लिया जी, जी साथ साथ सारा नोट कर लिया। और ठीक है, जैन साहब नोट कर रहे हैं अभी, भाई का नाम भूल गया हूं मैं, दानियाल, डैनी बॉय जी, मेरा हमारा दोस्त होता था फार्म में, दानियाल, डैनी बॉय कहते, डैनी बॉय जी।
बच्चे वो देखें, नहीं देखें, आप इधर देखो बच्चों, इधर देखो गुड्डू, इनका क्वेश्चन ये है कि सर एडजस्टेड में रेंट एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। इधर देखें, आपके पास 100 का बैलेंस है ना, आपने सारा काउंटिंग पीरियड में जो डेबिट होना था, जो रिसीट साइड पे आना था, जो पेमेंट साइड पे, सारा कुछ कर लिया। एंड पे आपको पता चला कि ये 100 क्या है, अनएडजस्टेड है। क्या है, इसमें आपने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की। अब जो गलत की हैं सिर्फ उनको एडजस्ट करना है, बाकी तो सही है ना बच्चे। इसमें गलत क्या है, रेंट गलत नहीं है, सेल गलत नहीं है, ओपनिंग गलत नहीं है, सारा कुछ सही है। सिर्फ गलत क्या है 100 में, 100 सारा का सारा गलत नहीं है बच्चे। 100 में सिर्फ बैंक चार्जेस नहीं आए, वो मैंने डाल दिया, मेरा जवाब आ गया। ठीक है ना, और सही है, और ठीक है बच्चों। अच्छा, आप इधर सुनना गौर से, अब पेपर में क्वेश्चन आता है, कहता जी बताएं बैंक, अच्छा बहुत आसान है, कहता है आप इस तरह भी कर सकते, ये ज्यादा आसान है वैसे ये इससे, लेकिन इसको भी समझाना तो पड़ेगा ना, मजबूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, आपसे पूछ सकता है जी, कहता जी बैंक चार्जेस हमने डिडक्ट नहीं किए, बताएं एडजस्टेड कैश बुक बनाते हुए किस साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चार्जेस, हाँ जी, कम करना ना बैलेंस, तो क्रेडिट साइड पे। पेमेंट्स, जो पेमेंट्स है ना हमेशा किस साइड पे आएंगी, जो रिसीट्स है। एक और बात बताऊं जो बड़ी अहम है, ये समझ आ गई तो सारा कुछ इंशाल्लाह समझ आ गया। फिर एडजस्टेड कैश बुक समझ आ गई आपको। अगर हमने अपना बैलेंस ज्यादा करना है, ज्यादा बढ़ाना है, तो डेबिट साइड यानी रिसीट साइड, और अगर ना, और किसी भी वजह से अपना बैलेंस कम करना है तो पेमेंट साइड, या है ना। अब नोट कर लो इसको, नोट करो बच्चों। असल में थोड़ा थोड़ा करके स्टेप वाइज इंशाल्लाह बड़े ध्यान से बात करनी पड़ती है जी। लिखें, अगर अगर बिजनेस ने गलती से ज्यादा पेमेंट रिकॉर्ड कर ली है, क्या कर लिया जी, ज्यादा पेमेंट रिकॉर्ड कर ली है, सही है जी। तो अब हमें एडजस्टेड कैश बुक में, तो हाँ अब हमें एडजस्टेड कैश बुक में बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, बढ़ाना पड़ेगा ना। बताएं, खुद बताएं किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बस लिख लें आगे। और ठीक है, अब दूसरा खुद बना लो कि अगर बिजनेस ने रिसीट ज्यादा रिकॉर्ड की तो आप बैलेंस कम करना पड़ेगा ना एडजस्टेड, किस साइड पे करोगे बच्चों, बस खत्म होगी बात। ओके, ठीक है ना। चलें इधर आए, अब जरा लिख लो। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये डेबिट बैलेंस ही है, ये डेबिट बैलेंस है। हाँ तो हाँ जी, अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ओवरड्राफ्ट के केस में कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट होगा ना जी। आई बात समझ। अब इधर देखें बच्चों, आपको ये भी बताया गया है, इधर देखो गुड्डू, अब जितनी बातें हो रही हैं एडजस्टेड कैश बुक के लिए हो रही हैं, याद रखना है। बिजनेस फेल टू रिकॉर्ड बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट एक्सपेंस, बताएं किस साइड पे रिकॉर्ड करना है, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ द एडजस्टेड, डन। आगे, इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम की रिसीट, बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवा लिया, अब पैसे आएंगे उधर से, आपने तो नहीं करना ना इंशाल्लाह ये काम जी, लेकिन पढ़ने के लिए बस जी। सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन करवाया, उससे क्या आएंगे, पैसे आएंगे बच्चों। या फिर किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, क्या
शेयर किसी कंपनी के जो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड का मतलब होता है जिनके शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर ली, उधर से रिटर्न आएगा, पैसे आएंगे, लिखना भूल गए, लिखना कैश बुक में। बताएं किस साइड पे रिकॉर्ड करना है अब? तो आपका मतलब आपने रिसीट कम रिकॉर्ड की है ना, आप बताएं रिसीट बढ़ाएंगे तो किस साइड पे आएगा? ओके, आपने रिसीट नहीं रिकॉर्ड की, किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे? रिसीट नहीं रिकॉर्ड की, किस साइड पे करोगे? तो आप तो वही समझ, और क्या करना। कहता इफ नॉट रिकॉर्डेड, यानी डिविडेंड इनकम का मतलब है, डिविडेंड इनकम होती है बच्चों, कहीं इन्वेस्टमेंट की, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस पर रिटर्न आएगा ना बच्चों, उसे डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर इंटरेस्ट बैंक ने देना था, वो बैंक स्टेटमेंट में तो आ रहा है, इधर हमने सारी दमशन लेनी है कि बैंक स्टेटमेंट में काम हो रहा, हमने नहीं किया हुआ। ठीक है, देन कहता इफ नॉट रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस, कहता बिजनेस ने रिकॉर्ड, देन नीड टू रिकॉर्डेड ऑन द, ठीक है बच्चों, अपना बैलेंस बढ़ाना है। सही है बच्चों, आगे बात इधर तक समझ आगे। अब बच्चों ये तरह बातें गौर से सुननी है। अब इधर देखें, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, जरा सुनना गौर से बात, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों कि ना हमने एक पार्टी को ना, फॉर एग्जांपल हमने दानियाल साहब को, हमने दानियाल को फिक्स अमाउंट एक पे करनी ही करनी है। यानी कभी कभी ऐसा होता है, हमने, हमारा एक सप्लायर है, क्या है बच्चों? सप्लायर है, क्या है बच्चों? उससे ना हमने वीकली बेसिस पे पेमेंट करनी है। तो बिजनेस बच्चों वो ये कहते हैं, मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट ये कहती है, बार बार आप हमारे पास अप्रूवल लेने आते हो, बार बार चेक करता है, एक ही दफा बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं। क्या दे दी जाती हैं? कि वीकली बेसिस पर आप इसको क्या कर दिया करो, 50,000 इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करें। क्या कर दिया करें? बजाय कि हर वीकली बेसिस पे दोबारा चेक कटे, हमसे साइन हो, हमारा टाइम आया होता है। इंस्ट्रक्शंस किसको दे दी बच्चों? कि फिक्स अमाउंट, लफ्ज याद रखना, क्या फिक्स अमाउंट किसको दे देनी है जी? फलां पार्टी को दे देनी है। पार्टी का नाम लिखा होगा, अमाउंट लिखी होगी, सही है बच्चों, इंटरवल लिखा होगा कितनी देर के बाद बच्चों, और सही है, तो एक ही दफा बस साइन कर देंगे हम। जी, अमाउंट फिक्स होगी, डेट भी जारी सी बात है, वीकली बेसिस पे या 10 दिनों बाद या जो भी। अच्छा, अब बच्चों बैंक ने तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ली, हमें या हमारे अकाउंटेंट को याद ही नहीं रहा। बच्चे पेमेंट कर दी बैंक ने, हमारे अकाउंटेंट को याद, आप बताएं बच्चों, बैंक स्टेटमेंट में तो काम हुआ, हमने पेमेंट रिकॉर्ड, अब क्या करना पड़ेगा? सही है जी, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? यानी इस तरह की बंदा बैठा होगा, वो खड़ा हुआ और उसने ऑर्डर, इसका ये मतलब है नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों खड़े होकर ऑर्डर देना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन बाय बिजनेस या अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट है, टू मेक स्पेसिफिक अमाउंट। स्पेसिफिक का मतलब है खास अमाउंट, वेरी नहीं करनी चाहिए, कि वेरी का मतलब होता है एक दफा 25, एक दफा 35, ये नहीं, वेरिएबल नहीं, फिक्स अमाउंट। क्या बच्चों? ऑफ पेमेंट टू एनी अदर पार्टी ऑन, अब रेगुलर बेसिस बच्चों, महीना भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, रोजाना भी हो सकता है बच्चों, सही है जी, वीकली बेसिस भी हो सकती है। सो बैंक ने तो पेमेंट कर दी एज पर द इंस्ट्रक्शंस, बट बिजनेस का अकाउंटेंट फेल टू रिकॉर्ड इट। क्या था? सो इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट या पेमेंट साइड ऑफ, ठीक है, हम अपना बैलेंस क्या करेंगे बच्चों? कम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अब बिल्कुल इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट डेबिट, इसको पढ़ें और मुझे फर्क बताएं। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है बैंक ने हमें डायरेक्टली क्या कर दिया? बैंक ने हमें डेबिट किया डायरेक्टली। किसने डायरेक्टली? हाँ पढ़ो, हाँ शाबाश, गुड, पढ़ो, इन दोनों में मुझे फर्क बताओ। ये भी हमने पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना है, फर्क क्या है यार इसमें? जी फर्क बताएं, फर्क बताएं, दोनों में डिफरेंस बताएं। इधर भी बैंक ने हमें डेबिट ही किया, बैंक ने डेबिट किया तो हमें क्रेडिट करना था ना, इधर भी बैंक ने हमें डायरेक्ट डेबिट ही किया, हमने क्रेडिट करना खुद को। फर्क क्या दोनों में बच्चों? इन दोनों में फर्क है, इधर अमाउंट है फिक्स स्पेसिफाइड, क्या है बच्चों? इधर क्या है? ये होता क्या है, सुन लो गुड्डू, इधर सुन लो। अब ये वेरिंग अमाउंट क्या होती है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूं बच्चों। आप ना बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जब भी हमारे बिजनेस का यूटिलिटीज बिल आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, बच्चों फिक्स तो नहीं होता, वो तो वेरी कर रहा होता है।
तो आपने कहा जी आप पेमेंट कर दिया करें, क्या कर दिया करें, बैंक ने कर दी। आप बच्चों बताएं ये स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है या डायरेक्ट डेबिट है, ये वेरिंग अमाउंट है। बाकी सारा कुछ क्या है बच्चों, क्या मेरी बात समझे, यूज फॉर यूटिलिटीज बिल और क्रेडिट कार्ड बिल, सही है बच्चों। जो क्रेडिट कार्ड बिल के होते हैं बच्चों, असल में ही होता है ये ना बैंक ने कार्ड इशू किया होता है, क्रेडिट कार्ड, कि जी जब आपको जरूरत पड़े आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, सही है बच्चों, सही है। ये बैंक ने कार्ड दिया होता है, बैंक इस पे क्या करता है, फी चार्ज करता है, क्या करता है बच्चों, फी चार्ज करता है। तो बच्चों जितनी ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, आपका बिल बनेगा, सही है बच्चों जी। ये फिक्स नहीं होता, कहता दिस शुड बी, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, बैंक ने तो कर लिया, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारी गलतियां, दिस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द एडजस्टेड। क्या बात समझे, इन दोनों में फर्क समझ आया, इन दोनों में फर्क समझ आया, इधर फिक्स अमाउंट है, इधर क्या है। चलो इसको पढ़ो और मुझे बताओ डायरेक्ट क्रेडिट क्या है। इंटरवल का मतलब होता है बच्चों कोई टाइम पीरियड, मंथ भी हो सकता है, सही है बच्चों, वो क्वार्टर भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। डायरेक्ट क्रेडिट बताओ क्या है, इससे उल्टा है बिल्कुल जी, जो आपने एग्रीमेंट में लिखा वही होगा ना जी। चेंज करना है तो फिर एग्रीमेंट चेंज करो ना, फिर एग्रीमेंट दोबारा होगा बैंक से जी। ये जिसका अकाउंट है वो इंस्ट्रक्शंस देगा ना। ये क्या है, डायरेक्ट क्रेडिट क्या है जी जी, इंस्ट्रक्शन, मेरा अकाउंट है ना, मेरा अकाउंट है बैंक में, तो मैं ही इंस्ट्रक्शंस दूंगा ना बैंक को कि जी मेरे अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट कर लिया करें, फलां बंदे को भेज दिया करें, ये मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा ना जी। अकाउंट होल्डर इंस्ट्रक्शंस देता है, लिख लें छोटा सा करके, इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, लिखा हुआ है, बल्कि ये लिखा तो है, इंस्ट्रक्शन बाय बिजनेस में अकाउंट होल्डर लिखा हुआ है। डायरेक्ट क्रेडिट, वो डायरेक्ट क्रेडिट पहले पढ़े तो सही है क्या, फिर बताता हूं जी। डायरेक्ट डेबिट से बिल्कुल उल्टा है, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, ये इंस्ट्रक्शन नहीं होती, पहले पढ़े ये है क्या, डायरेक्ट क्रेडिट है क्या, बताएं। अच्छा मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ डायरेक्ट डेबिट क्या था, बैंक ने हमें डायरेक्टली क्या कर दिया, बैंक पागल नहीं था, बैंक ने हमारे कहने पे डेबिट किया, हमें क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया तो करो। अब डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब क्या है, बैंक ने हमें डायरेक्टली क्या कर दिया, क्रेडिट, तो हमें क्या करना चाहिए, खुद को उल्टा डेबिट। अब ये होता क्या है माशाल्लाह अहमद के भाई बाहर होते हैं जी, ठीक है जी, यूके में होते हैं। अहमद को कॉल की, अहमद क्या कर रहा है, कहता है मैं कजन के साथ गया हूँ। अच्छा अब ये वाली एग्जांपल देखो, मैंने तैयार नहीं की, क्लास में ऐसे बस बन गई ना जी। अहमद के भाई ने डांटा खूब के, अकल कर बेवकूफ इंसान, पढ़ ले, मैंने पढ़ा देख फायदा हो रहा है आज, ये वो। अहमद को माशाल्लाह अकल आ गई, अहमद ने कहा जी ठीक है भाई जैसे आपने। अब दोबारा फिर 2 4 5 7 दिन के बाद कॉल आई, उन्होंने पूछा अहमद बेटा किधर हो, अहमद ने कहा पढ़ रहा हूँ, उनका वीडियो बना के सेंड करो, अहमद ने स्नैप बनाई सेंड कर दी, उसने कहा नहीं नहीं स्नैप स्नूप नहीं, प्रॉपर वीडियो बनाओ दिखाओ लाइव। अहमद वाकई पढ़ रहा था, बड़ा खुश हुए भाई इसके, उन्होंने अहमद को $100 सेंड कर दिए, आए हाय हाय, पाउंड्स क्या बच्चों, 100 पाउंड सेंड कर दिए जी। आईफोन मैं इंशाल्लाह आपको भेजता हूँ। अच्छा जी, आप बच्चे मुझे बताओ, अहमद को पता नहीं है, अहमद को इस बात का पता, जैसे ही पैसे आए तो बैंक स्टेटमेंट में तो बैंक ने तो बढ़ा दिया ना इनको, वो तो ऑटोमेटिकली बैंक ने तो बढ़ा दिया इनको, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई, जब पैसे आए तो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया ना, बैंक में तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना, इन्होंने नहीं खुद को बढ़ाया। बहुत अच्छे, बैंक तो इसलिए बढ़ाएगा ना, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो बैंक ने तो कहना है ना मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, बैंक ने तो कहना है ना यार इन्होंने सेल किया था, इन्होंने कहना ना मैंने इनसे पैसे लेने हैं, इन्होंने कहना मैंने पैसे देने हैं, दो पार्टी है ना अलग अलग। हाँ जी बैंक, हाँ जी बिल्कुल शाबाश, हमें खुद को क्या करना था, डेबिट। डायरेक्टली क्रेडिट किसने कर दिया, बैंक ने, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है बच्चों के भाई ने पैसे भेजे हैं, सही है। वरना वैसे ना लोग क्या करते हैं, वो सर्विस ले लेते हैं जी, कहते हैं जी जैसे ही पैसे हमारे बैंक में आए, बैंक तुम हमें कम या ज्यादा करो तो हमें एक मैसेज आ जाता है ना कि जी इतने पैसे डिडक्ट हो गए हैं आपके अकाउंट से, इतने पैसे आ गए हैं जी। जिस तरह आपको वैसे मैसेजेस आते हैं, जिस तरह आपने रिचार्ज कभी किया हो मैसेज आता है ना, इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, वो जो आपका जो भी सिम वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप, इसी तरह बैंक भी कर रहा होता है।
इन्होंने सर्विस नहीं ली हुई थी मैसेजेस की, इनको पता ही नहीं चला। 2-3 दिन के बाद भाई की कॉल आई, भाई ने कहा यार वो सरप्राइज मिला। इसने कहा कौन सा? उन्होंने कहा यार वो मैंने 100 पाउंड्स भेजे। इसने कहा ना कर अहमद, ऐसे छलांगे लगा रहा है, ऐसे छलांगे लगा रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है, मैं उड़ी उड़ी जावा। अच्छा जी, अब बच्चों अब इधर देखो, अब देखो अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया। अब बैंक में और इनमें क्या होगा बच्चों? डिफरेंस होगा। बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा, बैंक कहेगा मैंने ज्यादा पैसे देने हैं अकाउंट होल्डर को, अहमद को पता ही नहीं होगा। अब अहमद को क्या करना पड़ेगा बताओ? अपना बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। किस में? एडजस्टेड कैश बुक में। ओके ओके, अब ये पढ़ें, अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट बाय एन अदर पार्टी। कस्टमर ने, मैंने तो भाई वाली एग्जांपल दी ना, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दी अमाउंट इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। तो बैंक में, बैंक तो कह रहा होगा मैंने बैलेंस, मैंने ज्यादा पैसे देने हैं। दिस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट साइड ऑफ द एडजस्टेड। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके जी। अब आगे है डिसऑनर। ये अभी नहीं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल 10-15 मिनट लगेंगे, तसल्ली से कल समझाऊंगा। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, कास्टिंग या बैलेंसिंग एरर इन द कैश बुक। कास्टिंग एरर आपको पता है बच्चों, समझाया था। कास्टिंग एरर क्या होता है? कास्टिंग, अमाउंट ही गलत लिख दी ना, पोस्टिंग में गलती कर दी ना। कहता दीज नीड टू बी एडजस्टेड ऑन द रिसीट या पेमेंट साइड अकॉर्डिंगली। देखना कहां गलती की। अब जरा सुनना बच्चों, अब मैं कहता हूं बच्चों, अब जरा गौर से सुनना। लिखने थे बच्चों 23 रुपीज, मैं मिसाल दे रहा हूं अपनी तरफ से मैं कहता हूं जी, लिखने थे बच्चों हमने कितने? 42 रुपीज। कितने? रसीद साइड पर कितने? हमने कितने लिखे बच्चों? 24। कितने लिखे? इसका मतलब है जी रसीद साइड कम है। अब एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो रसीद साइड को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। कितने से? 42 से बढ़ाना था, 24 से बढ़ाया। अब कितने से मजीद बढ़ाना पड़ेगा? 18 रुपए से, 18 से। मैंने आपको 42 से बढ़ाना था, मैंने 24 से अपनी कैश बुक में, मतलब बैलेंस मैंने 24 से रिकॉर्ड किया ना, बैंक बैलेंस कितने से करना था? 42। कितने से बढ़ाऊंगा खुद को? आई समझ जी। ये एग्जांपल पढ़ें, ये एग्जांपल पढ़ें। कहता है इफ पोस्टेड ऑन द, ओए होए, ये तो मसला बन गया। ये पढ़ें, कहता है इफ पोस्टेड विद द रॉन्ग या इनकरेक्ट अमाउंट बैंक चार्जेस बाय 23 इंस्टेड ऑफ। कहता जी कितना चार्ज किया? इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड का मतलब करना 32 था, कर कितना दिया? बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस की वजह से हमारा बैलेंस क्या होता है? कम। बताओ कितने से कम रिकॉर्ड किया हमने? 9 से। अब ये उल्टा होगा, तो बताएं हमें एडजस्टेड कैश बुक में अपने बैलेंस को कितने से मजीद कम करना है, तो किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा? हाँ 32 से करना था, हमने कितने से किया? 23 से। 23 से ना, तो हमने कम रिकॉर्ड किया ना पेमेंट साइड पे। कहता इट मीन क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड अंडर स्टेटेड है, सो नीड टू रिकॉर्ड 9 अंडर स्टेटेड अमाउंट ऑफ रुपीज ऑन द पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चे? और ठीक है बच्चों, इधर तक बात समझ आई? ठीक है इधर तक। एक छोटी सी बात और बता दे कि कल बताऊं, बता दूं भाई, 10 रुपए की रसीद थी, कितने की? आपने पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड किया, बताएं क्या होगा? अब ये कंप्लीट रिवर्सल है। याद आ गया बच्चों? एरर्स में हमने पढ़ा था बच्चों, सिंपल बात है। 10 रुपए की रसीद है, क्या है? रसीद 10 रुपए की है। हमने कितने से रिकॉर्ड, हमने सॉरी हमने क्या किया? हमने पेमेंट रिकॉर्ड की बच्चों। अब एक तो पेमेंट को रिवर्स करो, दूसरा रसीद को रिकॉर्ड करो, डबल से इंपैक्ट आएगा 20 रुपए से। कितने से? ये आपको याद है करेक्शन ऑफ एरर में आखिरी था 6ठे नंबर पे कंप्लीट रिवर्सल, वो जिसमें एग्जांपल ये थी कि बच्चों हाँ परचेजेस को डेबिट करना था, क्रेडिटर को क्रेडिट करना था, यही था ना। हमने क्या किया? हमने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिटर को डेबिट। तो फिर हमें क्रेडिटर को डबल से 450 था ना, 900 रुपए से फिर हमें क्रेडिट करना पड़ा। और बच्चों और जी परचेजेस को बोलो शाबाश 900 रुपए से डेबिट करना पड़ा। इसकी एक और आसान एग्जांपल दूं, इसकी आसान एग्जांपल दूं जी। जैन को अम्मा जी ने कहा जैन उठो, जाओ बेटा दूध लेके आओ। क्या लेके आओ? जैन साहब ले आए दही, दही ले आए, योगर्ट यू नो। आप बच्चों मुझे बताओ अब क्या करना पड़ेगा? अब दो काम करने पड़ेंगे, दही वापस करना पड़ेगा, फिर दूध लेके आना पड़ेगा। अगर ये सिर्फ दही वापस करके आ जाए ऐसे बैठ जाए
तो शैम्पी एक चांटा इधर से, एक चांटा इधर से, फिर दोनों हाथों से ऐसे। तो बच्चों 2 काम करने पड़ेंगे। इधर भी कंप्लीट रिवर्सल में बच्चों याद रखना 2 काम करने पड़ेंगे। रसीद रिकॉर्ड करनी थी बच्चों, कर आपने पेमेंट रिकॉर्ड दी है, अब 2 काम करो। एक तो देखो जब आपने पेमेंट रिकॉर्ड की, असल में तो बैलेंस बढ़ाना था, आपने मजीद कम कर दिया बच्चों, और समझ रहे हो। पहले एक दफा क्या करो, जो बैलेंस बिला वजह कम किया उसे बोलो शाबाश, उसे डेबिट करो, एक दफा बढ़ाओ, फिर दोबारा एक दफा क्या करो, रिसीट रिकॉर्ड करो। 2 काम, ये है कंप्लीट मेरे चांद क्या रिवर्सल। सही है। ये पढ़ो, अब ये पढ़ो। कहता ए पेमेंट ऑफ ₹1300, ये अब पेमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने रिसीट की एग्जांपल दी ना, ये उल्टी एग्जांपल है। पेमेंट 1300 रुपए की, रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द, अब 2 काम करो। अब आपने बिला वजह अपना बैलेंस, ये उल्टी एग्जांपल है जो मैंने दी है उससे। अब आपने रिसीट 1300 से बढ़ा ली, हालांकि आपको तो कम करना चाहिए था। अब आप 2 काम करोगे, एक दफा रिसीट को कम करोगे और एक दफा पेमेंट रिकॉर्ड करोगे। अगर आप ये कहते हैं ना नहीं नहीं सर जी हमने रिवर्स कर तो दिया, भाई इसका मतलब है आप दही वापस करके आए हो, दूध फिर नहीं लेके आए। और समझे हो, कहता पेमेंट 1300 रुपए की, आपने किधर रिकॉर्ड कर दी, रिसीट साइड पे। इट शुड बी रिकॉर्डेड बाय 2600, बैलेंस अब 2600 रुपए से कम होगा क्रेडिट साइड पे। डन, पेमेंट साइड डन बच्चों। ये कंप्लीट रिवर्सल है। क्या है बच्चों, ठीक है। कल कहेंगे ना तो मैं आपको टेक्निकली भी इसको इंशाल्लाह समझाऊंगा दोबारा एक दफा। क्या मेरी बात समझ गए आप, इधर तक रखना है बच्चों। एक हल्का सा पढ़ लेना, हल्का सा एक दफा। एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है, ये बाकी जो चीजें हैं वो नहीं आपने पढ़नी, जो मैंने पढ़ाई बस वो। दिस इज द बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द एरर्स एंड ओमिशंस इन द कैश बुक। कहता आपने क्या करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है, जो जो एरर्स हैं, जो ओमिशंस हैं। कहता जी इन द कैश बुक हैव बीन करेक्टेड एंड, जब कहता जी वो एडजस्टमेंट्स कर देंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, सही या एडजस्ट हो जाएगा। अब आपके पास 3 बैलेंस है, कितने बैलेंस हैं, 3 बैलेंस। आपको याद है हमने वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखी थी एक दफा, जिसमें एसेट आते हैं, कैपिटल आता है, लायबिलिटीज। अब बच्चों एसेट्स के अंदर बैंक बैलेंस एसेट है ना, करंट एसेट, ऐसे ही है ना, बैंक बैलेंस एसेट है। अब आपके पास 3 बैलेंस है, बताओ आपने फाइनेंशियल पोजीशन में कौन से वाला बैलेंस लिखना है बैंक का। बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक लिखना है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लिखना, या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखना। वेल डन, हमेशा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक आएगा फाइनेंशियल पोजीशन में, जिधर वो एसेट्स की लिस्ट आती है, लायबिलिटीज की और किसकी बच्चों, कैपिटल की। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैलेंस ऑफ कैश बुक। ये एडजस्टेड कैश बुक को क्या कहते हैं, ट्रू, ये सही वाला बैलेंस है। एंड दिस अमाउंट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ, जी करेक्शन के बाद ही बनेगी ना एडजस्टेड कैश बुक। अब पेपर में अगर कभी क्वेश्चन आया, बताएं जी एस करंट, ये जो बैंक बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस जो है ये फाइनेंशियल पोजीशन में कौन से वाला आएगा, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, अनएडजस्टेड कैश बुक, या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, एडजस्टेड। याद रखना है आपने, ये लाइन हाईलाइट कर लो। एंड दिस अमाउंट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ, और उर्दू में भी लिख लो कि जी लिखो एसओएफपी में हमेशा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक आएगा। एसओएफपी में हमेशा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक आएगा। ठीक है बच्चों, ओके डन। ठीक है बच्चों, डन बच्चों, चलें ठीक है जी, इजाजत दीजिए बच्चों, फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।